तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज हम ईवीएस पेडागोजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो सीटेट में बार बार पूछा जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ये रहा प्रश्न पहला। शिक्षण आकलन के संदर्भ में एक शिक्षक कक्षा में बच्चों को उनके दैनिक गतिविधि के आधार पर नोट बनाकर व्यक्तिगत टिप्पणी देता है और समय समय पर सुधार के लिए छोटे छोटे सुझाव भी देता है। ऐसी आकलन प्रवृत्ति किस प्रकार को दर्शाती है, बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए केवल अंक आधारित समापन आकलन। ऑप्शन नंबर बी निरंतर रचनात्मक और फीडबैक आधारित आकलन। ऑप्शन नंबर सी सिर्फ प्रोजेक्ट के आधार पर आकलन। या ऑप्शन नंबर डी शैक्षणिक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने वाला आकलन। तो बताइए, शिक्षण आकलन के संदर्भ में एक शिक्षक कक्षा में बच्चों को उनके दैनिक गतिविधि के आधार पर नोट बनाकर व्यक्तिगत टिप्पणी देता है और समय समय पर बच्चों को सुधारने के लिए छोटे छोटे सुझाव भी देता है। तो बताइए, ऐसी आकलन प्रवृत्ति किस आकलन को दर्शाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी निरंतर रचनात्मक और फीडबैक आधारित आकलन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर दूसरा। कक्षा में पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत बच्चों से कहा गया कि वे अपने मोहल्ले में जाकर पानी के स्रोतों की सूची बनाएं, उनके उपयोग और संभावित प्रदूषण के कारण नोट करें और समूह में समस्या समाधान प्रस्ताव तैयार करें। इस तरह का अभ्यास किस शिक्षण उद्देश्य को सबसे अधिक पूरा करेगा। ऑप्शन नंबर ए केवल शब्दावली याद कराने को। ऑप्शन नंबर बी ग्रंथ आधारित तथ्य आत्मसात कराना। या ऑप्शन नंबर सी अनुभव आधारित समस्या समाधान कौशल और स्थानीय संदर्भ से सीखना। या ऑप्शन नंबर डी बच्चों को अधिक गृह कार्य देना। तो बताइए, ये किस प्रकार का अभ्यास है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अनुभव आधारित समस्या समाधान कौशल और स्थानीय संदर्भ से सीखना। बच्चे स्थानीय स्थान पर जाएंगे तो कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं तीसरा। एक शिक्षक कक्षा से बच्चों को पास के पार्क या तालाब पर लेकर जाता है। वहाँ के पौधे जीवों के बारे में बच्चों से अवलोकन कराता है और फिर कक्षा में उस अनुभव के आधार पर रचना लिखवाता है। यह किस शिक्षण पद्धति का सटीक उदाहरण होगा। ऑप्शन नंबर ए केवल अनुभव आधारित अधिगम। ऑप्शन नंबर बी केवल व्याख्यानात्मक पद्धति होगा। या ऑप्शन नंबर सी स्मृति आधारित शिक्षण। या ऑप्शन नंबर डी सामान्य प्रश्नोत्तर का अभ्यास। तो बताइए, कैसा पद्धति है, कौन सा शिक्षण पद्धति होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुभव आधारित अधिगम, क्योंकि वहाँ बच्चों जीवों के बारे में जानेंगे, अवलोकन करेंगे, उसके आधार पर बच्चे उसको सीख पाएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। शिक्षक कक्षा में बच्चों के समूहों को उनके अपने अनुभव साझा करने, प्रश्न पूछने और छोटे प्रयोग करने के लिए प्रेरित करता है। बच्चों के समस्या पर सह निर्माण गतिविधि कराता है और निर्णय लेने में उन्हें महत्व देता है। यह दृष्टिकोण किसे दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए शिक्षक केंद्रित कठोर निर्देश को। ऑप्शन नंबर बी मात्र पाठ्यक्रम पूरा करने वाली रणनीति को। या ऑप्शन नंबर सी केवल परीक्षा परिणाम केंद्रित पद्धति को। या ऑप्शन नंबर डी बाल केंद्रित एवं सहभागितात्मक दृष्टिकोण को। तो बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। ये कौन सा दृष्टिकोण दर्शा रहा है। एक शिक्षक कक्षा में बच्चों के समूहों को उनके अपने अनुभव साझा करने, प्रश्न पूछने, छोटे प्रयोग करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और बच्चों की समस्याओं पर सह निर्माण गतिविधि कराता है। तो बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डी बाल केंद्रित एवं सहभागितात्मक दृष्टिकोण। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। ईवीएस की कक्षा में शिक्षक बच्चों को छोटे छोटे समूह में बांटकर एक पौधा उगाने का कार्य देते हैं। समूह को साझा संसाधनों, काम बांटने और परिणाम साझा करने के लिए भी कहते हैं। तो बताइए, इस सह शिक्षण से सबसे प्रमुख क्या लाभ प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर ए केवल व्यक्तिगत प्रतियोगिताओं को बढ़ावा मिलना। ऑप्शन नंबर बी सहयोग, सहभागिता और आपसी जिम्मेदारी की भावना विकसित होगा। या ऑप्शन नंबर सी बच्चों का केवल अधिक लिखना। या ऑप्शन नंबर डी शिक्षक का कक्षा नियंत्रण कम होना।
बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बच्चे समूह साझा में भी काम कर रहे हैं, बांट कर भी काम कर रहे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी, सहयोग, सहभागिता, आपसी जिम्मेदारी की भावना विकसित होता है बच्चों में, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। शिक्षक स्थानीय त्योहारों, परंपराओं व खान पान पर चर्चा कराते हुए बच्चों से उनके परिवार के रीति रिवाज के बारे में प्रश्न करवाता है और फिर तुलना कराते हुए पर्यावरणीय कारणों पर बात कराता है। इस गतिविधि का शैक्षणिक उद्देश्य क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, केवल बच्चों का मनोरंजन कराना। ऑप्शन नंबर बी, पाठ्यक्रम का समय भरना। या ऑप्शन नंबर सी, बच्चों को सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से जोड़कर पर्यावरण समझ विकसित करवाना। या ऑप्शन नंबर डी, बच्चे जो कुछ भी बोल देते हैं उसे ठीक मान लेना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। शिक्षक स्थानीय त्यौहार के बारे में, परंपराओं, खान पान के बारे में जो चर्चा करा रहे हैं, परिवार के रीति रिवाज के बारे में प्रश्न पर पूछ रहे हैं बच्चों से, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका उद्देश्य क्या है। तो ये बच्चों को सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से जोड़कर पर्यावरण समझ विकसित करवा रहे हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। कक्षा में शिक्षक ने कठिन वैज्ञानिक अवधारणाओं को सरल कहानियों, रोल प्ले और ड्राइंग के माध्यम से समझाया ताकि बच्चों की रुचि बनी रहे और वे अवधारणाओं को याद रख सकें। ईवीएस में कहानियों के प्रयोग से क्या हासिल होता है। ऑप्शन नंबर ए, जटिल तथ्यों को सरल, रोचक और स्मृति युक्त तरीके से प्रस्तुत करना। ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को महज सुनना सिखाना। ऑप्शन नंबर सी, केवल भाषा कौशल सुधारना। या ऑप्शन नंबर डी, बच्चों को परीक्षा उत्तर याद करवाना। तो बताइए शिक्षक क्या कर रहे हैं, कौन सी गतिविधि बच्चों को कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जटिल तथ्यों को सरल, रोचक और स्मृति योग्य तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। शिक्षक ने बच्चों के पर्यावरणीय परियोजना पर उनके विचार, प्रक्रिया और परिणाम देखकर सिर्फ अंतिम अंक देने के बजाय बीच बीच में टिप्पणियां की, गलती सुधारने के सुझाव दिए और अगले कदम सुझाए। आकलन के इस स्वरूप का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, बच्चों को केवल पास कराना। ऑप्शन नंबर बी, बच्चों का तुलनात्मक परीक्षण करना। ऑप्शन नंबर सी, बच्चों को डराकर पढ़ाना। या ऑप्शन नंबर डी, सीखने की प्रक्रिया को समझना और सुधार के लिए रचनात्मक फीडबैक देना। तो बताइए शिक्षक क्या कर रहे हैं, कौन सा आकलन बच्चों को दे रहे हैं। शिक्षक ने बच्चों के पर्यावरण परियोजना पर उनके विचार, प्रक्रिया और परिणाम देखकर सिर्फ अंतिम अंक देने के बजाय बीच बीच में कुछ टिप्पणियां भी दे दी, गलती सुधारने के सुझाव भी दे दिए और अगला कदम भी बताया। तो बताइए कौन सा आकलन कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सीखने की प्रक्रिया को समझाना और सुधार के लिए रचनात्मक फीडबैक देना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। शिक्षक ने कहा, अपनी डायरी में लिखिए आपके घर के आसपास कौन से छोटे जीव रहते हैं, वे किसे खाते हैं और उनकी संख्या कब बढ़ती है, कब कम होती दिखी। इस तरह का प्रश्न किस कौशल को विकसित करता है। ऑप्शन नंबर ए, सिर्फ रटने की आदत को। ऑप्शन नंबर बी, अवलोकन, वर्गीकरण और स्थानीय प्रक्षेपण कौशल। या ऑप्शन नंबर सी, केवल शब्दावली याद करना। ऑप्शन नंबर डी, गणितीय जोड़ घटान। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। शिक्षक ने कहा अपनी डायरी में लिखिए जो आप अपने घर के आसपास छोटे जीवों को देखते हैं, वो कब क्या खाते हैं, कब उनकी संख्या बढ़ती है, कब घटती है। तो इस प्रश्न का कौशल, कौन सा कौशल विकसित कर रहा है बच्चों में। तो ये अवलोकन, वर्गीकरण और स्थानीय प्रक्षेपण कौशल विकसित कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। कक्षा में कार्यपत्रक में वर्णनात्मक प्रश्न, छोटी प्रोजेक्ट सूची और स्व आकलन प्रश्न रखे गए ताकि बच्चे घर पर भी स्वयं विचार कर सकें और परिणाम साझा कर सकें। इस तरह के वर्कशीट का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए, बच्चों को व्यस्त रखने के लिए।
ऑप्शन नंबर बी शिक्षक का कागजी काम बढ़ाना, ऑप्शन नंबर सी सक्रिय सहभागिता, आत्मनिरीक्षण और स्व अध्ययन को प्रोत्साहित करना, या ऑप्शन नंबर डी विषय का केवल एक पृष्ठ पूरा करना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सक्रिय सहभागिता, आत्मनिरीक्षण और स्व अध्ययन को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। फील्ड ट्रिप पर बच्चे जैव विविधता को नोट करते हैं, सैंपल लेते हैं और फिर कक्षा में उसे चित्रित कर अपनी टीम के साथ चर्चा करते हैं। ऐसे अनुभव आधारित गतिविधियों से सबसे अधिक कौन सा कौशल विकसित होता है। ऑप्शन नंबर ए निरीक्षण और अनुभवजन्य तथ्यों से निष्कर्ष निकालने का कौशल, ऑप्शन नंबर बी केवल कितने पेड़ है यह गिनने की क्षमता, ऑप्शन नंबर सी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठों को तेजी से पलटना, ऑप्शन नंबर डी केवल फोटो खींचना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। फील्ड ट्रिप पर बच्चे जैव विविधता को नोट करते हैं, सैंपल लेते हैं और फिर कक्षा में उसे चित्रित कर अपनी टीम के साथ चर्चा भी करते हैं। तो ऐसे अनुभव आधारित गतिविधियों की सबसे अधिक कौशल विकसित होती है तो ये निरीक्षण के द्वारा, निरीक्षण और अनुभवजन्य तथ्यों से निष्कर्ष निकालने का कौशल विकसित होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। किसी स्कूल ने माता पिता और स्थानीय बुजुर्गों के बारे में पूछकर बच्चों के साथ मिलकर लोक कथाओं और पारंपरिक कृषि ज्ञान का संग्रह कराया और कक्षा में इसका विश्लेषण करवाया। स्थानीय समुदाय को शिक्षण में शामिल करने का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है। ऑप्शन नंबर ए केवल स्कूल की प्रसिद्धि बढ़ती है, ऑप्शन नंबर बी बच्चों को ज़्यादा छुट्टी मिलती है, ऑप्शन नंबर सी केवल मनोरंजन के अवसर मिलते हैं, या ऑप्शन नंबर डी स्थानीय ज्ञान संरक्षित होता है और सीखने की प्रासंगिकता बढ़ती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी स्थानीय ज्ञान और संरक्षित होता है और सीखने की प्रासंगिकता बढ़ती है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। शिक्षक ने बच्चों के पर्यावरणीय दृष्टिकोण का आकलन करने के लिए रोजाना छोटे छोटे इंटरव्यू और उनके विचारों की डायरी पढ़ी। बजाय केवल बहुविकल्पी टेस्ट के ऐसे तरीके पर्यावरणीय दृष्टिकोण मापने में किस लिए बेहतर हैं। बताइए। ऑप्शन नंबर ए केवल बालकों के त्वरित स्मृति पर रखना, ऑप्शन नंबर बी बच्चों के मूल्य मान्यताओं और व्यक्तिगत स्वरूप से सोचने की प्रवृत्ति को समझना, ऑप्शन नंबर सी केवल अंक देने के लिए, या ऑप्शन नंबर डी केवल रिकॉर्ड रखने के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों के मूल्य मान्यताओं और व्यक्तिगत स्वरूपों से सोचने की प्रवृत्ति को समझना, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। एक कक्षा में विभिन्न भाषा पठन स्तर और शारीरिक क्षमताओं वाले बच्चे हैं। शिक्षक पढ़ाने के समय चित्र, हस्तकला, मुट्ठी भर वास्तविक वस्तुएं और मौखिक चर्चा का मिश्रण करता है ताकि हर बच्चा समझ पाए। ऐसी प्रस्तुति किस शैक्षिक सिद्धांत को अपनाती है। ऑप्शन नंबर ए सभी बच्चों को एक ही पद्धति से पढ़ाने की सोच, ऑप्शन नंबर बी केवल तेज विद्यार्थियों पर ध्यान केंद्रित करना, ऑप्शन नंबर सी बहुविधता के अनुसार शिक्षण अनुकूलन और समावेशन होना चाहिए, या ऑप्शन नंबर डी केवल लिखित नोट्स देना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। एक कक्षा में विभिन्न भाषा पठन स्तर और शारीरिक क्षमताओं वाले बच्चे जो हैं, शिक्षक पढ़ाने के लिए समय, चित्र, हस्तकला, मुट्ठी भर वास्तविक वस्तुएं और मौखिक चर्चा का मिश्रण करता है तो ताकि हर बच्चों को समझ में आ जाए। तो बताइए शिक्षक कौन सी शैक्षिक पद्धति अपना रहे हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बहुविधता के अनुसार शिक्षण अनुकूलन और समावेशन, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। ईवीएस में बच्चे बाह्य खेलों आउटडोर गेम्स के माध्यम से जल चक्र का अभिनय करते हैं। एक बच्चा बादल बनता है, कोई बारिश, कोई नदी। इस तरह के खेलों का शैक्षिक उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए भावनात्मक, सामाजिक व मूवमेंट आधारित समझ विकसित करना ताकि अवधारणा शारीरिक अनुभव से जुड़े, ऑप्शन नंबर बी केवल शोर मचाकर समय बर्बाद करना,
ऑप्शन नंबर सी बच्चों को खेल खेल में थका देना, या ऑप्शन नंबर डी केवल शिक्षक को मनोरंजन देना। तो बताइए ईवीएस में जो बच्चे बाह्य खेलों के माध्यम से जल चक्र का अभिनय कर रहे हैं, एक बच्चा कभी बादल बन जा रहा है, कोई बारिश कर रहा, कोई नदी बन रहा, तो इस तरह के खेलों का शैक्षणिक उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भावनात्मक, सामाजिक व मूवमेंट आधारित समझ विकसित करना, ताकि अवधारणा शारीरिक अनुभव से जुड़ा रहे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। कक्षा में प्रश्न पूछताछ करते समय शिक्षक ने खुले प्रश्न का प्रयोग किया, जैसे तुम्हारे मुताबिक मिट्टी क्यों बदलती है, और अगर बारिश कम हो तो क्या किया जा सकता है, या किस शिक्षण तकनीक को बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर ए केवल सही गलत याद करवाने वाली तकनीक है। ऑप्शन नंबर बी केवल छात्र को जवाब देने के लिए बाध्य करना। ऑप्शन नंबर सी रटने की रणनीति है, या ऑप्शन नंबर डी आलोचनात्मक सोच, कारण विश्लेषण और समस्या समाधान क्षमता को बढ़ावा देता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कक्षा में प्रश्न पूछताछ करते समय शिक्षक ने खुले प्रश्न दिए, जैसे तुम्हारे मुताबिक मिट्टी क्यों बदलती है, और अगर बारिश कम हो तो क्या किया जा सकता है, या किस शिक्षण पद्धति को बढ़ावा दे रहा है। तो ये आलोचनात्मक सोच, कारण विश्लेषण और समस्या समाधान क्षमता को बढ़ावा दे रहा है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। परियोजना आधारित मूल्यांकन में शिक्षक ने छात्रों के काम के लिए एक रूब्रिक बनाई। उसमें कार्य प्रक्रिया, सहभागिता, निष्कर्ष और प्रस्तुति के मानदंड थे, और विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो भी रखे। यह किस प्रकार के आकलन का अच्छा उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए केवल अंतिम परीक्षा पर आधारित आकलन है। ऑप्शन नंबर बी मानक आधारित बहुआयामी और प्रासंगिक आकलन है, या ऑप्शन नंबर सी केवल मौखिक परीक्षा है, या ऑप्शन नंबर डी बच्चे के रूह के बिना मूल्यांकन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मानक आधारित बहुआयामी और प्रासंगिक आकलन है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यह रहा क्वेश्चन नंबर 18। शिक्षक ने स्थानीय मछुआरों और किसान बुजुर्गों को कक्षा में बुलाया ताकि वे अपने अनुभव साझा करें और बच्चों से मिलकर एक नक्शा तैयार किया जाए कि किस मौसम में क्या उपज होती है। इस तरह स्थानीय ज्ञान को पाठ्यक्रम में जोड़ने का प्रमुख लाभ क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए केवल कहानियाँ सुनना। ऑप्शन नंबर बी बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर सी पारंपरिक ज्ञान और वैज्ञानिक व्याख्या का संयोजन जिससे सीखना संदर्भ समृद्ध बनता है, या ऑप्शन नंबर डी केवल प्राचीन मान्यताओं को बढ़ावा देना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पारंपरिक ज्ञान और वैज्ञानिक व्याख्या का संयोजन जिससे सीखना संदर्भ समृद्ध बनता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। कक्षा में शिक्षक ने छोटे छोटे निरंतर टिप्पणियों के रूप में बच्चों के कामों का अवलोकन किया, उनसे प्रश्न किए और तुरंत पुनर्प्रशिक्षण किया। यह किस प्रकार के आकलन के अनुरूप है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए फॉर्मेटिव आकलन है। ऑप्शन नंबर बी केवल समापनात्मक परीक्षण है, या ऑप्शन नंबर सी केवल परियोजना आधारित आकलन है, या ऑप्शन नंबर डी बच्चों के लिए बिना फीडबैक के अंक देना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फॉर्मेटिव आकलन है, निरंतर निरीक्षण व सुधार करना, फॉर्मेटिव असेसमेंट है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। शिक्षक ने बच्चों को प्रोजेक्ट सबमिशन के तुरंत बाद सकारात्मक और सुधारात्मक टिप्पणियां दी ताकि अगली बार वे बेहतर योजना बना सकें। आकलन प्रतिक्रिया के लिए कौन सा सिद्धांत सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर ए प्रतिक्रिया केवल अंक बताएं। ऑप्शन नंबर बी प्रतिक्रिया देर से हो वह अस्पष्ट होनी चाहिए, या ऑप्शन नंबर सी प्रतिक्रिया सिर्फ नकारात्मक हो, या ऑप्शन नंबर डी तुरंत विशिष्ट व सुधार उन्मुख प्रतिक्रिया देनी चाहिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? शिक्षक ने बच्चों को प्रोजेक्ट सबमिशन के तुरंत बाद सकारात्मक और सुधारात्मक टिप्पणियां दी ताकि अगली बार वे बेहतर योजना बना सकें।
तो बताइए आकलन प्रतिक्रिया के लिए कौन सा सिद्धांत सबसे उपयुक्त है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तुरंत विशिष्ट व सुधार उन्मुख प्रतिक्रिया देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। कक्षा में पर्यावरण कहानियों द्वारा बच्चों को पेड़ों की महत्ता और जल संरक्षण की नैतिकता बताई गई। फिर चर्चा करवाई गई कि वे व्यक्तिगत स्तर पर क्या कर सकते हैं। ऐसी गतिविधि से बच्चों में क्या विकसित होगा। ऑप्शन नंबर ए, केवल कहानी सुनने का आनंद होगा। ऑप्शन नंबर बी, प्रकृति के प्रति सहानुभूति, जिम्मेदारी और पर्यावरणीय मूल्य विकसित होना। या ऑप्शन नंबर सी, केवल शिक्षक की तारीफ पाना। या ऑप्शन नंबर डी, केवल नकल करना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकृति के प्रति सहानुभूति, जिम्मेदारी और पर्यावरणीय मूल्य विकसित होगा बच्चों में। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 22। शिक्षक ने झिलमिलाने वाली चार्ट, मॉडल और 3D नक्शे बनवाकर बच्चों से जल प्रवाह व भूभाग की चर्चा करवाई ताकि मौलिक अवधारणा दृश्य रूप से समझ आए। विजुअल एड्स के इस्तेमाल से किस बात में सहायता मिलती है। बताइए। ऑप्शन नंबर ए, बच्चों को केवल चित्र बनवाने के लिए मजबूर करना। ऑप्शन नंबर बी, शब्दावली भूलने में मदद। ऑप्शन नंबर सी, जटिल व अमूर्त अवधारणाओं को मूर्त और आसानी से समझने योग्य बनाना। या ऑप्शन नंबर डी, केवल समय व्यतीत करना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जटिल व अमूर्त अवधारणाओं को मूर्त और आसानी से समझने योग्य बनाना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 23। कक्षा में शिक्षक बार बार बच्चों से पूछता है, तुम्हें क्यों लगता है कि यह पेड़ गायब हो रहा है, और फिर अलग अलग समाधान सुझाने को कहता है। इस तरह के प्रश्न किस प्रकार की सोच को प्रोत्साहित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, कारण पूछने, विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच को। ऑप्शन नंबर बी, केवल याददाश्त पर निर्भर सोच। ऑप्शन नंबर सी, सीखने से हटाना। या ऑप्शन नंबर डी, केवल उत्तर पालनशील व्यवहार। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कारण पूछने, विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 24। शिक्षक ने उन्नत सोच कौशल आकलन के लिए बच्चों को एक वास्तविक समस्या दे दी, जैसे ग्राम में जल संकट के लिए योजना बनाना, और उनसे सर्वे, विकल्प मूल्यांकन व प्रस्तुति करवाई। उच्च क्रमी सोच का मूल्यांकन करने के लिए यह किस विधि का उपयोग है। ऑप्शन नंबर ए, केवल बहुविकल्पीय प्रश्न है। ऑप्शन नंबर बी, केवल शाब्दिक परीक्षा है। ऑप्शन नंबर सी, केवल मौखिक प्रश्न। या ऑप्शन नंबर डी, प्रदर्शन आधारित कार्य व परियोजना आधारित आकलन है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रदर्शन आधारित कार्य व परियोजना आधारित आकलन है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 25। बाह्य गतिविधि के दौरान शिक्षक ने सुरक्षा नियम, स्पष्ट निर्देश और समूह रोल तय किए ताकि बच्चे सुरक्षित रूप से प्रयोग कर सकें और अनुभव साझा कर सकें। कक्षा प्रबंधन के इस तरीके का प्राथमिक लाभ क्या है। ऑप्शन नंबर ए, बच्चे अनियमित हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, स्पष्ट निर्देश व सुरक्षा सुनिश्चित होने से सीखने का वातावरण संरक्षित रहता है। ऑप्शन नंबर सी, बच्चों को केवल अनुशासन सिखाना। या ऑप्शन नंबर डी, गतिविधि का समय घट जाता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में बताइए कि बाह्य गतिविधि के दौरान शिक्षक ने सुरक्षा नियम, स्पष्ट निर्देश और समूह रोल तय किए ताकि बच्चे सुरक्षित रूप से प्रयोग कर सकें और अनुभव साझा कर सकें। तो कक्षा प्रबंधन के इस तरीके का प्राथमिक लाभ क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्पष्ट निर्देश व सुरक्षा सुनिश्चित होने से सीखने का वातावरण संरक्षित रहता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 26। शिक्षक ने बच्चों को अपने मोहल्ले का छोटा मानचित्र बनवाया, उस पर संसाधन और खतरों के चिन्ह लगाने के लिए कहा और फिर समूह चर्चा करवाई। ऐसे मानचित्र गतिविधि से कौन सा कौशल प्रमुख रूप से विकसित होता है। ऑप्शन नंबर ए, केवल ड्राइंग कौशल। ऑप्शन नंबर बी, केवल रंग भरना। ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय सोच, मानचित्र पढ़ने व विश्लेषणात्मक कौशल। या ऑप्शन नंबर डी, केवल एक पेज भरना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय सोच बढ़ती है, मानचित्र पढ़ने व विश्लेषणात्मक कौशल भी बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 27। कक्षा में बच्चों ने पर्यावरणीय अवलोकनों के आधार पर पोस्टर्स, नाटिका और नन्हे नन्हे मॉडल बनाए ताकि वे अपने विचार रचनात्मक रूप से व्यक्त कर सकें। आर्ट एवं क्राफ्ट्स के प्रयोग का शैक्षणिक महत्व क्या है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए, अवलोकन को रचनात्मक तरीके से व्यक्त कराना और सृजनात्मक समझ बढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को रंग देखकर खुश कर देना। ऑप्शन नंबर सी, केवल दीवार सजाना। या ऑप्शन नंबर डी, समय भर कर काम कम करेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवलोकन को रचनात्मक तरीके से व्यक्त कराना और सृजनात्मक समझ बढ़ाना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 29। ईवीएस पाठ में कुछ बच्चों को गीत, नाटक, कुछ को प्रयोग और कुछ को चित्रण कार्य दिए गए ताकि विभिन्न प्रकार की प्रतिभाएं आ सकें। बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुरूप कक्षा में गतिविधियां कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, सभी बच्चों को समान गतिविधि करवाना। ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों द्वारा विभिन्न प्रतिभाओं को साधना, गीत, नाटक, प्रयोग, चित्र द्वारा कराना, केवल लिखित परीक्षा कार्य कराना। या ऑप्शन नंबर डी, केवल तेज बच्चों को चुनौती देना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों द्वारा विभिन्न प्रतिभाओं को साधना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 30। एक शिक्षक अपनी पाठ योजना के बाद रोजाना संक्षेप में लिखता है कि किस गतिविधि में क्या अच्छा हुआ और क्या बेहतर किया जा सकता है। साथ में सहकर्मियों से फीडबैक भी लेता है। शिक्षक के लिए यह प्रतिबिंबन अभ्यास किस लिए उपयोगी है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए, सिर्फ ऑफिस के कागज भरने के लिए। या ऑप्शन नंबर बी, केवल आलोचना सहने के लिए। या ऑप्शन नंबर सी, बाहरी सहायता पर पूरी निर्भरता बढ़ाने के लिए। या ऑप्शन नंबर डी, शिक्षण विधियों को सुधारने, संबद्धता बढ़ाने व पेशेवर विकास के लिए। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षण विधियों को सुधारने, संबद्धता बढ़ाने व पेशेवर विकास के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, डी इज राइट आंसर। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।